दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित हूँ और आज मैं एक ऐसी बच्ची से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम गुंजन है और इन्होंने गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया और ये एक पर्वत आरोही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार इन्होंने पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया और अभी तक कहाँ तक उसमें मुकाम हासिल किया है। और अभी हाल ही में ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसे फतह करके वापस आई हैं और इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित भी किया था। तो आइए जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँची। गुंजन, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जय हिंद। मेरा नाम गुंजन कुमारी है, पर्वतारोही गुंजन कुमारी, और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर एक किसान है और मैं एक कृषक की लड़की हूँ। आप इस गांव में रहती हैं, इस गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम रेवसा है, जो नंदगंज क्षेत्र में पड़ता है। आप पढ़ाई कौन से विद्यालय में करती हैं? मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई बीरा आदर्श इंटर कॉलेज में हुई है और प्रारंभिक से 8 तक की पढ़ाई MJM पब्लिक स्कूल में हुई है। उसके बाद मैं करंट में अभी पढ़ाई कर रही हूँ श्री ठाकुर जी राम लक्ष्मण जानकी इंटर कॉलेज, जो नंदगंज में है। कब मन में आया आपके विचार ये कि मैं पर्वत पे चढ़ूँ? आपको कैसे लगा और आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? मैं फैमिली के साथ पिकनिक पे गई थी, तो वहाँ पे मैंने पहाड़ देखे थे मिर्ज़ापुर में, और वहाँ पे मुझे अच्छे लगने लगे पहाड़। तो फिर उसके बाद वापस आने के बाद एक रिलेशन वाले भैया ने कुछ सालों बाद मेरे को फ़ोन दिया, तो उस फ़ोन से मैंने माउंटेन्स को सर्च किए कि कौन कौन से पहाड़ हैं और कितने माउंटेनियर हैं और क्या क्या करते हैं, जिसमें से मेरे कांटेक्ट में मिली एवरेस्टर मेघा परमार, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है माउंटेन्स में, और सबसे पहले माउंटेनिंग फील्ड का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ट्रेनिंग कैसे लेना है। जब आप मिर्ज़ापुर गए थे तो वहाँ से आपको ये शौक़ जगा कि मैं भी पहाड़ पे चढ़ूँ, तो आपको मेघा परमार जी से कैसे कांटेक्ट हुआ? सबसे पहले मेघा दी से मेरा कांटेक्ट सोशल मीडिया पे हुआ था और उसके थ्रू हम लोग कांटेक्ट में आए और उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अभी मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए वो मुझे सपोर्ट की और मेरी हर एक जर्नी में साथ दिया और अभी तक देती हैं। पहला सफ़र आपका कब और कैसे हुआ? कौन से पर्वत को फतह किया? सबसे पहले मैंने टेबल टॉप फतह किया और इससे पहले मैंने बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग लिया और मैं सर्टिफाइड माउंटेनियर बन गई। फिर उसके बाद टेबल टॉप किया और दूसरी मेरी सफलता रही माउंट मचोई, जिसको सबमिट करने वाली मैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी। और फिर उसके बाद उत्तराखंड की रही तीसरी सफलता, जो केदारकंठा है। मैंने उसको बेस कैंप से 3 घंटे में किया था, जो ये भी एक इंडिया रिकॉर्ड है। तो मतलब इंडिया के इन सभी पर्वतों को फतह करने के बाद आप दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत को फतह किया, तो वहाँ का सफ़र कैसे आपका हुआ पूरा? वहाँ का मतलब सफ़र तो मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और माउंटेनिंग फील्ड एक एक्सपेंसिव फील्ड है और यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे को भी माउंट किलिमंजारो के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे और मेरे पास थे नहीं, तो स्पॉन्सर इकट्ठा कर रही थी। तो आपको कहाँ से सहयोग मिला और आपने जो दूसरे देश में जाकर वहाँ जाने के लिए आपको वीज़े का खर्चा, उसके बाद में आप पहाड़ी पे चढ़े होंगे तो उसमें बहुत टाइम और खर्च वगैरह लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, कई सारे चीज़ों को पूरा करना पड़ता है और आपका हेल्थ भी सही रहना चाहिए, तो इस सब के लिए तो बहुत खर्चा हुआ होगा। तो आपने कैसे इसको पूरा किया खर्चे को? मेरे विधायक क्षेत्रीय विधायक जयकिशन साहू जी ने मेरे को अखिलेश यादव जी से मिलवाया, जिन्होंने मेरी हेल्प की और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं माउंट किलिमंजारो सबमिट कर सके। तो वहाँ पे तो जाने से पहले आपको पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना पड़ा होगा? हाँ, उससे पहले मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था और फिर उससे जाने से 10 दिन पहले मेरा पासपोर्ट आ चुका। तो अभी दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत को फतह करने के बाद अगला लक्ष्य आपका क्या है? अगला लक्ष्य मेरा माउंट एवरेस्ट है। किलिमंजारो सबमिट करने के बाद ही घर आने के बाद ही मैंने माउंट एवरेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी और आज भी कर रही हूँ और जब तक करती रहूँगी जब तक मैं एवरेस्ट सबमिट ना कर लूँ। और मेरा सिलेक्शन लेटर आया है 5 अप्रैल का माउंट एवरेस्ट का। अगर प्रॉब्लम इसमें ये है कि खर्च उसकी लगभग 40 लाख रुपए
हैं जो मेरे पास नहीं है। अगर मुझे स्पॉन्सर मिल जाते हैं तो मैं इस साल माउंट एवरेस्ट सबमिट करूँगी। आपने किलिमंजारो पर्वत पर कौन कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त किया? सबसे पहले मैं 26 जनवरी को माउंट किलिमंजारो को सबमिट किया और उस पर सबमिट करने के बाद मैंने 2 घंटे 30 मिनट का समय बिताया जो मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। और उसके बाद मैंने 1 मिनट में 43 पुशअप करके दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। पहला रिएक्शन सभी लोगों का क्या था जब आप किलिमंजारो पर्वत को फतह करके लौटी? तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा खुश होंगे लोग, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें की थी, जैसा माहौल था, आने के बाद उसके विपरीत उल्टा हो गया था। और गांव के लोग या जितने भी लोग थे बहुत खुश थे। आपने इतना कुछ झेलने के बाद जो आपने ये सब मुकाम हासिल किया है, कई पर्वतों को फतह किया, तो आप देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपकी बेड़ियाँ पैसे नहीं हैं जो आपका कदम रोक सके। आप एक बार अपने मंजिल की तरफ अपना कदम तो उठाइए, फिर रास्ते में आपका साथ देने वाले सब मिल जाएंगे। आपको जब पहली बार यहाँ से गई थी जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे और घर वालों का सपोर्ट नहीं था, तो आपने बड़ी मुश्किल से यहाँ का सफ़र किया और बिना घर से बताए आप वहाँ के लिए निकल गई थी। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ था वाकई? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था और फैमिली को बताती तो कभी जाने नहीं देते, इसलिए मैंने फैमिली को ना बताते हुए कोर्स के लिए चली गई थी। अभी फैमिली का सपोर्ट आपको किस प्रकार मिल रहा है? अभी फैमिली का फुल सपोर्ट है और जहाँ तक उम्मीद है रहेगा सपोर्ट। दोस्तों, मेरे साथ थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की गुंजन, जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद और कड़ी तपस्या के बाद जो भारत की कुछ प्रमुख चोटियों को फतह किया। उसके बाद में यह दक्षिण अफ्रीका गई और वहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह किया। और अगला लक्ष्य इनका जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय को पर्वत फतह करने का इनका लक्ष्य है। और इसके लिए इन्हें सहयोग की भी ज़रूरत है। इनकी मदद करना चाहते हैं तो इन्हें स्पॉन्सर जरूर करें। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।